प्रस्तुतकर्ता इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में सर्वोकॉन। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। गुजरात में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि गोधरा में 20 साल पहले राम भक्तों ने दी कुर्बानी, कांग्रेस की मिली हर बीमारी का हो रहा है इलाज। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने का आरोप। गैंगरेप केस में हाजी इकबाल की बड़ी मुश्किलें, सहारनपुर में घर पर चस्पा हुआ कुर्की का नोटिस, मेरठ कोर्ट ने बेटे फिरोज को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। फर्रुखाबाद में एसपी के पूर्व विधायक प्रताप यादव के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कायमगंज में नाले के ऊपर किया था अवैध निर्माण, बुलडोजर ने किया ध्वस्त। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी है। मकान में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल हो रही। पहली मंजिल पर बने मकान में भीषण आग लगी है। ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान भी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। थाना जसराना क्षेत्र के कस्बा पाढ़म का यह मामला है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंधेरे की वजह से रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दमकल विभाग को। कई लोगों के अंदर फंसे होने की भी आशंका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता रहे, आग का तांडव देखने को मिला है फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी है। मकान में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बता दी कि पहली मंजिल पर बने मकान में यह आग लगी है और ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की भी दुकान है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। थाना जसराना क्षेत्र के कस्बा पाढ़म का ये मामला है। तो स्थानीय लोगों के साथ साथ दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से फिरोजाबाद में एक मकान में भीषण आग लग गई है, जिसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मकान के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग के कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को साथ साथ दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर है। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लगी है। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, स्थानीय लोगों की तरफ से भी आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे। दीवार को तोड़कर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंधेरे की वजह से रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों के द्वारा दीवार को तोड़ा जा रहा है ताकि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। आग काफी भयानक तरीके से लगी हुई है। नीचे बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर की दुकान भी है, जिसके चलते आग और ज्यादा फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। मकान के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग भी अपने स्तर से आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन की टीम के साथ साथ दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं किस तरह से आग बुझाने में और रेस्क्यू करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग इतनी भयावह है कि लोगों को बाहर निकालने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में फिरोजाबाद से संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, किस वक्त की ये घटना है और फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीचे दुकानें थी और उसमें आग लगी है, उससे ऊपर लोग रहते थे, अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज है कि काफी कार्यों में बाधा आ रही है।
और वहीं अंधेरा भी कहीं ना कहीं इसमें बाधक बन रहा है। जी, फिलहाल जो खबर आ रही कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग मकान के अंदर फंसे हुए हैं? जो बताया जा रहा है कि मकान में उस वक्त 3 से 4 लोग मौजूद थे जो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। प्रयास जारी है, लगातार उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आग भयंकर रूप ले चुकी है उसके बाद कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि कितना क्या संभव होगा। लेकिन दंगल विभाग की गाड़ियां लगातार यही प्रयास कर रही हैं कि जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। प्रशांत, क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है? जी, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है सामने और ना ही ऐसी कोई बात आई है, लेकिन जिस तरीके से लोग फंसे हुए हैं कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन बहुत बुरी तरह आग है, भयंकर आग है। इस आग पर कंट्रोल करना दंगल विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मकान के अंदर कितने लोग मौजूद थे, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है प्रशांत? बिल्कुल, बताया जाता है कि मकान में उस समय 3 से 4 लोग अंदर मौके पे मौजूद थे। जो परिवार एक पूरा रहता था ऊपर, वो पूरा परिवार वहां मौके पे मौजूद था। उनको निकलने का मौका नहीं मिला है और जिस तरीके से लगातार ये आग बढ़ रही है, आग लगे हुए कितना समय बीत चुका है प्रशांत? ये इस वक्त मुश्किल कह सकते हैं हम लोग कि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कि ये आग लग चुकी है और भयंकर आग है और आग इतनी भयावह है कि इसको कंट्रोल करना दंगल विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है और पूरा परिवार 3 से 4 जिंदगियां इसमें बताई जा रही हैं, फंसी हुई हैं अभी। ठीक है प्रशांत, आपके पास आएंगे। संवाददाता विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। विनीत, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं फिरोजाबाद से आग के तांडव की देखने को मिल रही है, लोग दीवार को तोड़कर रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन काफी मुश्किलें हो रही हैं। अंधेरे की वजह से भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से ये तस्वीरें आप बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से आग ने अपना भयानक रूप दिखाया है, वो जाहिर है और काफी देर तक आग लगी रही। और ये भी सूचना है, जैसा कि सारे लोग भी बता रहे हैं कि जब दमकल गाड़ी वहां पहुंची तो उसमें पानी कम था, इस वजह से वो वापस गई और दोबारा से फिर दूसरी दमकल गाड़ियां बुलाई गई। तो इस वजह से जो देरी हुई उससे आग काफी फैल गई और नीचे घना मार्केट है। आसपास की अगर बात करें तो घना मार्केट भी है और ऊपर ये गंदमान मार्केट की गृहशा भी वहाँ रहते थे परिवार के तहत। नीचे ज्वेलरी की शॉप भी थी, फर्नीचर की शॉप भी थी, तमाम शॉप है। और जब ये आग ऊपर लगती है तो उसके बाद पूरा आग पानी में जो आसपास के लोग आग को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं 2 लोगों की जनहानि की सूचना इसमें सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है किसी तरीके से कोई बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन 2 लोगों की मौत। विनीत, क्या कोई ठीक आंकड़ा पता चल पाया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मकान के अंदर कितने लोग मौजूद थे? देखिए, करीब जैसा कि अभी अनुमान एक लगाया जा रहा है, पूरी तरीके से पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन करीब 5 से 6 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जो कि अभी वहाँ ऊपर थे। और 2 लोगों की इसमें जो मौत की बात सामने आ रही है वो भी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताते हुए और परिजनों को प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को भी। विनीत, आप बने रहिए लगातार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फिरोजाबाद में जो आग का तांडव देखने को मिला था उसमें 2 लोगों की जान चली गई। मकान के अंदर बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ 5 से 6 लोग मकान के अंदर मौजूद थे। रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आ रही। तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि दीवार को तोड़कर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 2 लोगों की जान चली गई। 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। जसराना अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने राहत और बचाव कार्य के तेजी से निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फिरोजाबाद में आग का तांडव देखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लगी थी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए। विनीत, 2 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस घटना पर दुख जाहिर किया गया है। साथ ही साथ 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ 2 लाख रुपए की सहायता राशि तो दी थी, साथ में साथ सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वो मौके पर तत्काल पहुंचे। और यहाँ पर ये देखने को मिला है कि आपको अभी जिस तरीके से सर्दियों का मौसम है, 6 बजे बाद ही अंधेरा हो जाता है और जब ये देर शाम आग लगी तो उसके अंधेरे के होने के चलते बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वो वहाँ मौके पर पहुंच गई हैं और इस समय कोशिश की जा रही है कि अंदर किसी भी तरीके से पूरी तरीके से सर्च अभियान चला जाए ताकि अगर कोई बच रहा है तो उसको बचाया जाए। लेकिन फिलहाल 2 लोगों की जलाने की सूचना आ रही है। नीचे पूरा मार्केट था, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, फर्नीचर की दुकान थी, ऊपर मकान था और जिस समय आग लगी थी उसमें पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। तो करीब 5 से 6 लोगों की जो गिनती है वो सुनने में आ रहा था कि परिवार में लोग थे। और अभी फिलहाल जो है मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं
और जिस तरीके से सीएम ने निर्देश दिए हैं उसको सभी प्रशासन अधिकारी फॉलो कर रहे हैं। विनीत, फिलहाल मौके पर कितनी दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं और प्रशासन की टीम कितनी मौजूद है? आग लगी कितना वक्त बीत चुका है और क्या जो मकान के अंदर लोग अभी भी फंसे हुए बताया जा रहा है, क्या उनकी जान अब तक बच पाई होगी? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रही हैं उससे समझा जा सकता है कि लोगों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। दीवार को तोड़ा जा रहा है, दीवार में छेद किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाकर बाहर निकाला जा सके। देखिए, जसराना की अगर बात करें, बहुत छोटा जो एरिया है, पूरा एक छोटा कस्बा कहा जाता है। और जसराना में जब जिस तरीके की दुकानें होती है, नीचे दुकान होती है, बहुत छोटा सा रास्ता होता है ऊपर से नीचे निकलने का। परिवार ऊपर रहता था, जाहिर सी बात थी कि एकदम जब आग लगती है तो मुख्य गेट अगर बंद हो जाता है और उसमें आग से हवाले हो जाता है तो फिर दीवार तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर फायर ब्रिगेड के पास नहीं रहता है। तो बहुत मुश्किल, उसमें भी कार्रवाई, दीवार तोड़ने में भी समय लगा, अंधेरे के कारण काफी परेशानी का सामना हुआ। तो जिस वजह से करीब घंटों का वक्त बीत गया और देर शाम ये आग लगी थी और अब लगभग 10 बजे का वक्त समय हो रहा है, तो करीब 3 से 3 घंटे का आसपास का समय हो चुका है। लेकिन मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। प्रशासनिक अमला पूरा एसडीएम से लेकर जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो अधिकारी हैं डीएमएसएस के वो भी मौके पर रवाना हो चुके हैं। तो तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि अंदर कोई यानी कि विनीत, जैसा कि आप बता रहे कि 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और लोग अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं। 2 लोगों की जान चली गई है, यानी कि मौत का आंकड़ा भी हो सकता है कि बढ़ जाए। देखिए, अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें जो तस्वीर आपने देखी थी उसमें आपको देखने को मिला हुआ कि कितनी भयंकर आग जो है वो कमरे की खिड़कियां जो है उनमें से निकल रही है। तो आग पर काबू पाना बेहद चुनौती भरा था। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थे उनके लिए भी, फायर कर्मियों के लिए भी तो काबू पा लिया गया है अभी भी, लेकिन कुछ आग थोड़ी जो धुंध वो धुएं के साथ जो अंदर कह सकते हैं मोम जम जाती है, उसको देखते हुए लोग अंदर घुसने में थोड़ा। ठीक है विनीत, आएंगे आपके पास। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फिरोजाबाद के अग्निकांड में 2 लोगों की जान चली गई है। ये पाड़ा में क्या हादसा हो गया? ये राजपूत इलेक्ट्रॉनिक है रमन जी का, उसमें शॉर्ट सर्किट से शायद आग लगी हुई है। उसमें 3 बच्चे हैं और 2 महिलाएं हैं, वो फंसे हुए हैं। अभी तक एक बच्ची शायद निकल आई है और बाकी के लोगों का अभी कोई उसमें मालूम नहीं पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन लगा हुआ है, दमकलें जो भी हैं, फायर ब्रिगेड मंगाई गई है और एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, सीओ साहब वगैरह सारे लोग लगे हुए हैं पूरी मुस्तैदी से और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग फंसे हुए हैं सुरक्षित निकाला जाए। रमन जी का, उसमें शॉर्ट सर्किट से शायद आग लगी हुई है। उसमें 3 बच्चे हैं और 2 महिलाएं हैं, वो फंसे हुए हैं। अभी तक एक बच्ची शायद निकल आई है और बाकी के लोगों का अभी कोई उसमें मालूम नहीं पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन लगा हुआ है, दमकलें जो भी है, फायर ब्रिगेड मंगाई गई है और एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, सीओ साहब वगैरह सारे लोग लगे हुए हैं पूरी मुस्तैदी से और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग फंसे हुए हैं सुरक्षित निकालें। 5 लोग फंसे हुए थे। देखिए ये तस्वीरें जिस वक्त ये हादसा हुआ था, जिस वक्त ये आग लगी थी, कितनी भयावह ये आग थी। मकान के अंदर आग लगने के बाद खिड़कियों से आग की लपटें बाहर आती हुई दिखाई दे रही। तो सोचिए मकान के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके साथ क्या हाल हुआ होगा, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। 5 लोग, जैसा कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मकान के अंदर मौजूद थे। 3 बच्चियां और 2 महिलाएं मकान के अंदर मौजूद थी, जिनमें से एक को बाहर निकाला गया है, जबकि 4 अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कितनी भयावह ये आग थी। बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी है उस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की भी दुकान थी। तो आग इस वजह से भी और ज्यादा भयावह और फैल सकती है। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग उस वक्त कितनी भयावह थी। मकान के फर्स्ट फ्लोर पर यह भीषण आग लगी थी।
फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इस आग की चपेट में था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है और आग इतनी भयावह है कि दीवार को तोड़कर भी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश स्थानीय लोगों के द्वारा और दमकल विभाग के द्वारा की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। जसराना अग्निकांड की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घायलों के उचित इलाज और साथ ही साथ मृतकों की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मृतकों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। तो पहली मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे। विनीत हमारे साथ बने हुए थे इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे भीषण अग्निकांड हुआ है फिरोजाबाद के जसराना। Co-presented by Lux Inferno अंदर सर्दी छू मंतर।